वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत दा सदका गुरु दर ते जुड़न दा सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही अमृतमय बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आपने ने श्रवण किया। गुरु दर ते जुड़ के गुरु की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न का सांझ पाउण का निमाणा जिहा यतन कर रहे हैं। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज सानू सोझी बख्शदियां होया अज दे इस पावन बचन अंदर समझाते हैं। सतगुरु कहते जिन्हां ने गुरु की दसी कार की, जिन्हां गुरु का कहया होया बचन कमाया, उन्होंने वाहिगुरु का दर पछाण लिया। वो वाहिगुरु के महल अपड़ गए। गुर की कार कमाए महल पछाणिया। गुरु की कार करन नाल, गुरु दे दसे कारज करन नाल वाहिगुरु दे महल नूं पछाण लईदा, परमेश्वर दे दर नूं पछाण लईदा जो साडे सामने ही मौजूद है, पर साडी पकड़ विच नहीं आउंदा, असीं जाण नहीं पांदे। सतगुरु कहंदे गुरु दे मार्ग ते चल के जो गुरु कहंदा वो करन नाल असीं अपने मन मगर लग के अपने मन की मर्जी करते हैं। हमेशा ही हर आदमी यही कहता है कि जो मैनू चंगा लगेगा मैं वो करांगा, पर धर्म की किरत इवें नहीं होंदी। इत्थे जो गुरु कहता है वो करना पैंदा है। गुरु कुछ भी करन नूं कह सकदा है, वो ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਭਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਗਰ ਨਹੀਂ, गुरु दे बचन मगर तुरना, गुरु जो कहे वो करना। गुरसिखां दा यही कर्म है। भाई गुरदास कहंदे गुरसिखी दा कर्म ए गुर फरमाए सोई करना, कि जो गुरु फरमावे वो करना। इसलिए गुरु दे बचन तो बिना जो भी असी करते हैं वो साडा कर्म किसी थाए नहीं पैंदा, वो गुरु दे दर कबूल नहीं पैंदा। इस करके साडे वो सारे कीते हुए कर्म वो व्यर्थ हो जाते हैं, वो दिखावे दे रह जाते हैं। इसलिए सतगुरु कहते वाहिगुरु कण कण विच वसिया होया, जिथे किथे निगाह जाती है वही है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ बिना होर कोई है ही नहीं। इस गल नूं अपने हिरदे अंदर चंगी तरह दृढ़ कर लै कि गुरु दे मार्ग ते चल के ही वो कण कण विच वसिया वाहिगुरु नज़र आउंदा है। गुरु दे मार्ग ते चल के ही उस वाहिगुरु दी सोझी आउंदी है, उस तो बिना नहीं। इस करके सतगुरु कहंदे भाई जहाँ देखा तहाँ सोए अवर ना जानिया। मैं जिथे देखदा उत्थे ओही है, मैं जिथे किते भी ध्यान मारदा बस वो वाहिगुरु ही है, उस तो बिना अवर ना जानिए, उस तो बिना होर किसे नूं ना जानो। ओही है कण कण विच वसिया, ओही है कण कण विच समाया, उस तो बिना होर कोई नहीं। सतगुरु कहंदे उस नूं अपने हिरदे विच वसावो जिहड़ा हर थां वसिया होया, ते गुरु दी कार राही गुरु दे बचन ते चल के उस नूं जाणीदा है। वो साडे सामने है,
पर साडी पछाण विच नहीं आउंदा, साडी नज़र विच नहीं आउंदा। जदों असीं गुरु दा वचन कमाउण लग जांदे आ, जदों असीं गुरु दी किरत करन लग जांदे आ, तदों वो साडी पछाण विच आउंदा है, तदों असीं उहदे नाल जुड़ने आ। इसलिए गुरु नानक साहब कहंदे गुर की कार कमाए महल पछाणिए। गुरु दी कार करो तां वाहिगुरू दा महल पछाण हुंदा है। क्या जंगल ढूंढी जाए मैं घर बन हरियावल। सतगुरु कहंदे मैं की जंगल ढूंढा, मैं जंगल विच जाके की लभां। जिसनूं मैं जंगल विच लभना वो तां घर विच ही वसदा है। क्या जंगल ढूंढी जाए मैं की लभां जंगलों में जाके। क्योंकि लोग आखदे जी घर बार छड्ड के चले जाओ, मोह माया का त्याग कर दो तां रब मिल जाएगा। सतगुरु कहंदे कि मैं जंगल विच जाके की करांगा। क्या जंगल ढूंढी जाए मैं घर बन हरियावला। वो हरियावल जिहड़ी जंगल विचों मिलनी है वो मैनू अपने घर विचों ही मिल गई। मैं घर बन हरियावला, मेरा घर ही हरियावले वन वर्गा, उस हरे भरे जंगल वर्गा मेरा घर ही हो गया। गुरमुख वास्ते घर ते जंगल इक्को जिहा हो गया कि जिवें जंगल विच शांति उहो जी शांति उहने अपने घर विच पैदा कर ली, उहो जिहा टिका वैसा ही। इसलिए हर बंदे दे उपर निर्भर करदा है कि वो अपने आले दुआले नूं कैसा बनाउणा चाहुंदा है। असीं जिहो जिहे हुंदे हां असीं अपना घर अपना आला दुआला वैसा बना लेंदे हां, वैसा ही। भगत जिथे बैठदा है आले दुआले वो भगती दा ही विस्तार कर लेंदा है। गुरमुख जैसा हुंदा है वो वैसा ही आले दुआले दा माहौल बना दिंदा है। इसलिए असी जैसे हुंदे हैं असी वैसा ही सब कुछ कर लेंदे हैं, अपना आला दुआला वैसा बना लेंदे हैं। सतगुरु कहंदे जिहड़ा उस वाहिगुरू नूं जाण लैंदा है वो घर नूं भी जंगल वर्गा शांत कर लैंदा है। उहो जी शांति उहदे घर विच भी आ जांदी। इसलिए सतगुरु कहंदे मैनूं जंगल विच जाण दी की जरूरत, मैं की लभांगा उत्थे जाके। जो मैं उत्थों लभना है वो मैनूं इत्थे ही मिलिया होया है। क्या जंगल ढूंढी जाए मैं बन कर हरियावला, मेरे घर विच ही वो हरियावल। इसलिए इस गल नूं बहुते लोग नहीं जान पाते, बहुते लोग नहीं। तो यह भी ख्याल रखना कि जिहड़े लोग जंगलों विच गए घर बार छड्ड के उन्होंने एक दिन वापस परतना पिया, उन्होंने एक दिन वापस मुड़ना पिया। तुसीं जो महात्मा बुद्ध की जीवनी पढ़ो तो महात्मा बुद्ध सब कुछ छड्ड के जंगल चले गए, पर उन्होंने वापस परतन की कहानी भी है। एक चैप्टर ऐसा भी है कि वो वापस आउंदे ने अपनी पत्नी नूं मिलदे ने। पत्नी ने एक ऐसा सवाल महात्मा बुद्ध नूं कर दिता कि महात्मा बुद्ध उसका जवाब पूरी तरह दे नहीं सके। दिता जरूर जवाब उन्होंने, पर उन्होंने पूछा कि उन्होंने पत्नी ने पूछा कि तुसीं जिस दी तलाश विच जंगल विच गए सी की वो तुहानूं घरों नहीं सी मिल सकदा, वो तुहानूं इत्थे रह के नहीं सी हासिल हो सकदा। कहंदे ने कि इस गल दे जवाब विच महात्मा बुद्ध नूं लड़खड़ाउंदियां देखिया गया, क्योंकि उन्होंने जो पूछा गया वो बिल्कुल सही गल है कि वो घर विच भी मिल सकदा सी, वो उत्थे भी मिल सकदा सी, पर उत्थे खोजण दी उत्थे लभण दी कोशिश ही नहीं की गई। उहदा सिर्फ त्याग कर दिता गया कि त्यागो इत्थों निकलो जल्दी, क्योंकि ये मोह माया एक जुड़न नहीं देवेगी रब नाल।
ये आत्मा नाल जुड़न नहीं देवेगी, ये माया। इसलिए सतगुरु कहते मैं जंगल की करा जाके, मैनू इत्थे ही वो मिल पिया। क्या जंगल ढूंढी जाए मैं बन घर हरियावला, घर विच ही वो हरियावल, घर बन हरियावला, मेरा घर ही वैसा हो गया। सतगुरु कहते घर बैठिया जोग पाई है सतगुरु कै उपदेश। सतगुरु कहना गुर की कार कमाए महल पछाणी है। गुरु की दसी कार करके घर विच रह के ही उसनूं पछाण लवोगे, घर विच रह के ही। किधरे होर जाण दी, कुछ स्पैशल कुछ वखरा करन दी जरूरत ही नहीं है। सानू लगता रहिंदा है कि कुछ वखरा करना पवेगा, कि इस तो कुछ अलग करना पवेगा। सतगुरु कहते इस तो कुछ अलग नहीं करना। तू जो कर रहे है तू कर। तू अपनी दुकानदारी करदा है, खेती करदा है, अपना बिजनेस करदा है, कर। अपने वो सारे कार विहार कर जो तू कर रहे हैं। बस उस दे नाल एक चीज़ होर ऐड कर लै कि उस वाहिगुरू दी बंदगी नूं नाल लै। तेरी किरत दे नाल नाल परमात्मा दी कीर्ति चलदी रहे। जदों इस ढंग नाल असीं उस वाहिगुरू दी कीर्ति करदे हां, उहदे गुण गाउंदे हां, उहदा जस गाउंदे हां, तदों साडी किरत ही परमात्मा दी कीर्ति हो निबड़दी है। इस करके सतगुरु कहंदे मेरे वास्ते मेरा घर ही जंगल जैसा हरियावला हो गया। मेरे घर विच ही शांति आवसी। सच टिकै घर आए, सच मेरे घर विच आ टिकिया। सच टिकै घर आए, शब्द उतावला, गुरु दे शब्द राही उतावला हो के, बड़ा उतावला कि बहुत एक्साइटेड हो के वो मेरे घर विच आ टिकिया। कि उतावला, साडे अंदर भी उतावलापन है ना, पर साडे अंदर माया का उतावलापन है कि छेती छेती माया मिल जाए, छेती छेती चीज़ां मिल जाए। सतगुरु कहते उस वाहिगुरू दे लई उतावला हो गया मन कि बस मिल पावां। वो एक्साइटमेंट दसिया नहीं जा सकता, उन्होंने बयान करना बड़ा औखा है। सतगुरु कहते वो उतावलापन गुरु दे शब्द राही दूर होया, क्योंकि वो वाहिगुरू मेरे हिरदे विच आ वसिया। जिमें ही मेरे लिए जंगल ते घर इक्को जिहा हो गए, मेरे लिए दुख ते सुख इक्को जिहा हो गया, मेरे लिए मान अपमान इक्को जिहा हो गया, उसे वेले वो वाहिगुरू हिरदे विच आ वसिया। उस वेले वो सच हिरदे विच आ वसिया। वो भज्जा आया ते हिरदे विच आ वसिया उतावला हो के। जहाँ देखा तहाँ सोए। हुण मैं जिथे देखदा उत्थे ही वाहिगुरू है। जहाँ देखा तहाँ सोए अवर ना जानी है। हुण उहदे तो बिना कुछ होर है ही नहीं, उहदे तो बिना होर कुछ नहीं, होर कुछ मेरे तो जाने नहीं जाता। जदों तुसीं उस नूं जान लोगे तो हैरान होवोगे कि उहदे तो बिना होर कुछ जानने वाला है ही नहीं सी। असी दुनिया नूं जानण ते लगे हाँ, असी संसार नूं जानण ते लगे हाँ, असी दूसरिਆਂ नूं जानण ते लगे हाँ कि दूसरिਆਂ नूं जान लईए। जदों उस एक नूं जान लिया जांदा है तो सब कुछ जान लिया जांदा है। जदों उस एक वाहिगुरू नूं जान लिया तो सब कुछ जान लिया। इसलिए सतगुरु कहंदे जदों उहनूं घट घट विच वसदे नूं जान लिया तदों सब पासे ਉਹੀ वसदा है, इसकी सोझी आ गई। जहाँ देखा तहाँ सोए अवर ना जानिए, वाहिगुरू तो बिना होर कुछ भी नहीं मैं जानदा। गुर की कार कमाए महल पछाणीए, गुरु की दसी कार करके ਉਹਦਾ महल पछाण लिया, ਉਹਦਾ दर घर पछाण लिया कि हर घर ਉਹਦਾ ही है, हर मंदिर हर गुरुद्वारा हर मस्जिद ਉਹਦੀ है। ਉਹਨੂੰ सिमरन का ਉਹਨੂੰ पूजन का ढंग सारिਆਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ हो सकता है, पर सब ਉਹਦੇ ही घर ने।
सब ਉਹਦੇ ਹੀ ਦਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਮਿਲਾਵੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਮਨ ਭਾਵਈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵੇ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵੇ, ਆਪ ਮਿਲਾਵੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਮਨ ਭਾਵਈ, ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲੇ ਸਦਾ ਰਜ਼ਾਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਚੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਰਜ਼ਾਏ ਸਦਾ ਰਜ਼ਾਏ ਅੰਕ ਸਮਾਵਈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਕ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲੇ ਸਦਾ ਰਜ਼ਾਏ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਚੱਲੇ ਸਦਾ ਰਜ਼ਾਏ ਅੰਕ ਸਮਾਵਈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ ਵਸਿਆ ਮਨ ਸੋਈ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਦੋਂ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਹੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ, ਸੋਭਾ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਭਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ, ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋਟ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਐ ਰਹਿ ਅਗਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਾਏ ਮਤਲਬ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਾ, ਰੱਜ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਗਏ, ਐਸੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆ ਗਈ, ਐਸਾ ਰੱਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਬੇ ਤਬੇ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਕਿਉਂ ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬੇ ਤਬੇ ਦੀ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ? ਅਬੇ ਤਬੇ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਕਿਉਂ ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ? ਕਿਵੇਂ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਕਰੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਓ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਛ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬੇ ਤਬੇ ਦੀ, ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਜਣੇ ਖਣੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।
कुछ लोग तुहाडे नाल सहमत होणगे, कुछ तुहाडे नाल नहीं सहमत होणगे। कुछ लोग तुहानूं चंगा मनदे होणगे, कुछ नहीं चंगा मनदे होणगे, पर तुसीं कोशिश करदे हो कि मैं सारिआं नूं चंगा साफ बन के दिखावां, मैं सारिआं दे सामने चंगा बना। जिन्ना मर्जी तुसीं चंगा कर लवो, जिहने तुहाडी आलोचना करनी है उहने करनी होई है, उन्हें करनी है। ऐसा ही हुंदा है, हमेशा ऐसा ही हुंदा है। जिन्हां बंदियां दा तुसीं इस तरह जाणो कि जिन्हां बंदियां दी रोटी चलदी आलोचना दे सिर ते होवे, वो भला किवें रह सकदे ने, वो किवें रह सकदे ने। इसलिए कोई भी बंदा आ जाए, कोई भी पार्टी आ जाए, कोई किसी दी भी सरकार बन जाए, जिन्हां बंदियां ने आलोचना करनी उन्होंने करनी है। इसलिए किसी नूं खुश नहीं किया जा सकता, सब नूं कदे खुश नहीं किया जा सकता कि सारे लोग सहमत हो जाण, ऐसा कदे भी नहीं हुंदा। ऐसा अज तक कदे नहीं होया। कोई दुनिया में ऐसा बंदा आया ही नहीं कि जिन्हें सारी दुनिया नूं खुश कर लिया होवे। हर किसी का कोई ना कोई विरोधी हुंदा ही है, जिहड़ा उहदियां गल्लां नाल सहमत नहीं हुंदा। हमेशा तो, सदियां तो ऐसा रहा है, सदियां तो। इस करके सतगुरु कहते तुसीं ये सोचो कि मैं फलाने पीर नूं भी मना लवां, मैं फलाने नूं भी मना लवां, मैं फलाने दे भी दीवा जगाया वां, मैं उहदी भी पूजा कर लिया करां। हुण जगराते आउण वाले ने, मैं जगरातियां च फलाणियां दी सेवा भी कर लवां, मैं नराते आउण वाले ने फिर वो भी कर लवां, फिर अगे होर कुछ आएगा मैं वो भी कर लवां, फिर गणेश भी मना लवां, मैं आ भी कर ਲਾਂ ਉਹ भी कर ਲਾਂ। सतगुरु कहते इस तरह करन नाल कदे भी वाहिगुरू दी दरगाह विच नहीं अपड़ीदा। अबे तबे की चाकरी क्यों दरगाह पावे। कि इस तरह हर किसी दी सेवा विच लग जाना, हर किसी नूं अपना रब मान लेना, इंज वाहिगुरू दी दरगाह विच पहुंचिया नहीं जांदा। तुहानूं एक नूं ही धारना पवेगा, एक नूं ही पूजना पवेगा। नफरत किसी नाल नहीं, पर निश्चा एक दे उत्ते ही रखना पवेगा, भरोसा एक ते ही रखना पवेगा, तां गल बनेगी। इस करके सतगुरु कहते जिहड़ा बंदा पत्थर दी बेड़ी विच सवार होवे वो कदे पार लंघ सकदा। पत्थर की बेड़ी जो चढ़े, जिहड़ा बंदा पत्थर दी बेड़ी विच चढ़े भार नाल बुढ़ावे, सतगुरु कहते वो इस पत्थर दे भार दे नाल डुब जांदा, वो पार नहीं लंघदा। वो पत्थर ही उस नूं डुबण दे विच सहाई हुंदा, पत्थर ही डुबण दा कारण बन जांदा। इसलिए सतगुरु कहते जिहड़ा बंदा बहुतियां पीरां फकीरां बहुतियां गुरुआं नूं धारण करदा है, वो बंदा डुब जांदा है, वो पार नहीं लंघदा, वो डुबेगा ही। पत्थर की बेड़ी जो चढ़े पर नाल बुढ़ावे। करना की चाहिए फिर? सतगुरु कहते आ करो, अपनड़ा मन बेचीए सिर दीजे नाले। कि जिन्हों तुसीं अपना इष्ट जान लिया, अपना भगवान जान लिया, जिन्हों मान लिया कि ये मेरा गुरु है, जिन्हों गुरु धारण कर लिया, बस उहदे तो इलावा बाकी सब नूं छड्ड देवो, त्याग देवो। सिर्फ मन विच उही होवे ते अपना मन उहनूं बेच देवो, उहनूं दे दिओ। अपनड़ा मन वेचीए। गुरु नानक साहब कहते अपना मन बेच दिओ, सिर दीजे नाले, अपना सिर नाल दे दिओ। भाव अपना मन, अपना हंकार, क्योंकि साडे चंगे मंदे जिन्ने विचार ने ना, ये साडे मन दी देन है। मन ही चंगा विचार करदा है ते मन ही मंदा विचार करदा है। मन ही रात नूं कहंदा है कि मैं सवेरे उठ जाना 4 बजे, सवेरे 4 बजे मन ही कहंदा है कि थोड़ी देर होर सौ जा। मन विच ही वासना दा विचार उठदा है ते मन विच ही वासना दे त्याग दा विचार उठदा है। असीं विचारां नूं खत्म करन वाले पासे लग जांदे आ। विचार कदे खत्म हुंदे नहीं, क्योंकि विचारां नूं जन्म देण वाला तां मन हुंदा है। विचारां दा जन्मदाता तां मन है। जदों मन ही तुसीं उस नूं दे दिओगे तां ना चंगा विचार ना मंदा विचार, फिर बस जो पिछे बचिया
ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਾਮ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਨਾ ਲੋਭ, ਨਾ ਮੋਹ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ, ਨਾ ਨਿੰਦਾ, ਨਾ ਚੁਗਲੀ, ਨਾ ਈਰਸ਼ਾ, ਨਾ ਦਵੈਸ਼, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ ਕੀ? ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੇਚ ਦੇਵੋ ਉਹਨੂੰ। ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਨਾਲੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਨ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੋਨੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋਗੇ ਤਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਤ ਪਛਾਣੀਐ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਾਲੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਤ ਪਛਾਣੀਐ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਾਲ ਲਵੋ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੱਭ ਲਵੋ, ਭਾਲ ਲਓ ਉਸ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਲੱਭੇਗਾ। ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਲੱਭੇਗਾ। ਹੰਕਾਰ ਮਿਟਾਓਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਆਖੀਐ ਤਿਨ ਕਰਤੈ ਕੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਆਖੀਐ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਰੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾਮਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੌਤ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਈਸਾਈ ਧਰਮ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਸਲਾਮ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਾ, ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਕਿ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਤੇ ਜਨਮ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਆਖੀਐ ਤਿਨ ਕਰਤੈ ਕੀਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਮਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭੜ ਕੇ ਮੌਤ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਮਰਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਅਸਲ ਮਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ। ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਮਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਥੀਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਲਿਆ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਐਸੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਐਸੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿਓ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਖੁਦ ਨੂੰ।
इस तरह थाईलैंड विच, मलेशिया विच, होर देशों के विच भी इस तरह ने वो अपने आप को मारते हैं, कट्टते हैं, चाकूआं तलवारां नाल अपने शरीर के उत्ते फट मारते हैं, वढ़ लेंदे ने खुद नूं। वो शरीर नूं तंग करते हैं, शरीर नूं परेशान करते हैं, बहुत दुखी करते। वो कहते जी बेकार है शरीर, इनू मारो, इनू खत्म करो। पर वो गल नूं समझ नहीं पा रहे। वो शरीर नूं कष्ट दे रहे हैं, शरीर नूं दुख दे रहे हैं, पर इहदे नाल हुंदा की कि इस नाल कुछ हासिल हो जाता है? इस नाल कुछ भी हासिल नहीं होंदा। एक बंदा शरीर नूं संभालण ते लग्या होया ते एक बंदा शरीर दा सत्यानाश करन ते लग्या होया। दोनों विच अंतर की है? जुड़े दोने शरीर नाल ने। तुसीं अक्सर हिमाचल दे विच नगाहा पैंदा ऊने दे कोल, उत्थे गुग्गे दा इन्हां दिनां दे विच हुंदा, लोग जांदे ने बहुत उत्थे। उत्थे तुसीं देखोगे कि लोग लोहे दे संगलां नाल खुद नूं मारदे ने, लोहे दे संगलां नाल खुद नूं कुੱਟਦੇ ने बड़ी जोर जोर नाल। कोई दूसरा नहीं मारदा, आप ही मारदे ने अपने आप नूं। उन्हां दी गल है ये कि जिहड़ा शरीर नूं तंग कर रहा। ते इस तों इलावा हिंदुआं दे विच योगी वो अपने शरीर दे अंगां नूं बड़ा बुरे तरीके दे नाल उन्हां दे नाल बिहेव करदे ने, अपने गुप्त अंगां नूं तंग करदे ने, उन्हां नूं कट्टदे ने, मारदे ने, तसीहे दिंदे ने शरीर नूं। ऐसे बहुत सारे साधु ने, सन्यासी ने, उन्हां नूं लगदा कि इस तरह करन नाल वो अपनी वासना नूं मार लैणगे। सतगुरु की गल समझाउंदे ने, सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज कहंदे इस तरह करन नाल कुछ भी नहीं हुंदा। इस तरह करन नाल कुछ भी नहीं हुंदा। सतगुरु कहंदे देही दुख दिया आसा की वार विच। सतगुरु कहंदे 100 वे जिया अपना किया, तू देही नूं दुख दिता। देही नूं दुख देण नाल की होया? पिछे जे जदों कुंभ दा मेला होया, एक उत्थे ऐसा जोगी आया जिहड़ा पिछले कोई 20 कुछ साल तो तुरिया ही नहीं, इक्को लत्त दे भार खड़ा ते ओहदी लत्त सुज के हाथी दे लत्त वर्गी होई पई, क्योंकि तुरिया ही नहीं, खून का प्रवाह खत्म हो गया। एक लत्त दे भार है तो लत्त सुज के एड्डी बड़ी होई पई है, तो लोग उहनूं मत्थे टेकी जांदे ने। वो समझते हैं कि बहुत वड्डा काम कर लिया कि तुरिया ही नहीं कदी। ख्याल रखना, वो बंदा भावें तुर के किते ना गया होवे, पर उहदा मन इस गल की पूरी गारंटी है कि एक दिन भी टिकिया नहीं होवेगा। मन 20 सालों में एक 20 सैकंड भी नहीं रुकिया होवेगा, मन तो भजदा ही रहा। इसलिए फिर उहदा तुरना ना तुरना एक बराबर ही होया। हुण हो सकता है कि अगां कदे वो तुर भी ना सके। इसलिए इस तरह के पखंड लोग अक्सर करते रहते हैं। सतगुरु कहते जिन्हों मारना सी उन्होंने मारिया नहीं, शरीर नूं मारी जाता है, शरीर नूं खत्म करी जाता है, आप गवाया। जिन्हों ने मैं नूं खुद नूं मार लिया, सतगुरु कहते मर रहे वो बंदे असल विच मर गए, तो उन्हों का फिर दोबारा मरना नहीं हुंदा। वो दोबारा जम्मण मरण के गेड़ विच नहीं पैंदे। आप गवाया, मर रहे, फिर मरण ना किया, दोबारा मरना नहीं होया। इसलिए सतगुरु कहते ऐसे मरो कि बहुर ना मरना। इस ढंग नाल मरो कि दोबारा मरना ना पवे। इस ढंग नाल जन्मो कि दोबारा जन्मना ना पवे। इस ढंग नाल जीवो कि दोबारा होर जीण दी चाहत ना रहे, क्योंकि पता नहीं अगला जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस ढंग नाल जीवो कि बस मौत आवे तो तुसीं कहो कि ठीक है मैं अपना जीवन जी लिया, हुण कोई परवाह नहीं। इस ढंग नाल रज के जीओ। रज के मतलब ये नहीं कि पेट भर के रज के जीवो, वो तो कदे भरदा ही नहीं खाता, वो तो रज कदे आउंदा ही नहीं। इसलिए सतगुरु सोझी दिंदे साई कार कमावणी धुर की फरमाई। जो वाहिगुरू ने धुर तो फरमाया, धुर दी फरमाई है, वो कार कमाउणी, वो काम करना। जे मन सतगुर दे मिले, जे अपना मन गुरु नू दे के सतगुरु मिले, जे मन सतगुर दे मिले, जे गुरु नू मन भेंट करके उहदा नाम मिलदा होवे, उहदी दात मिलदी होवे,
ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਂਟ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਣ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਮਨ ਦਿਓ। ਮਨ ਭੇਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ, ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਰਤਨਾ ਪਾਰਖ ਸੋ ਧਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਾਰਖੂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਪਾਰਖੂ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਰਾਫ, ਸ਼ਰਾਫ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਨਿਆਰ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜੌਹਰੀ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਗ ਰਗ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਰਤਨਾ ਪਾਰਖ ਸੋ ਧਣੀ, ਤਿੰਨ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਸੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੋਭਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸੋਭਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੋਭਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।